हाय दोस्तों, मैं खलील हावेरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सप्लोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। टैली पर काम करने के लिए हमें अकाउंटिंग को जानना जरूरी है। इन डेप्थ अकाउंटिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज से भी आप टैली पर काम कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी सिस्टमेटिकली। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, बिजनेस क्या है? खरीदना और बेचना, परचेज एंड सेल्स, इसको हम बिजनेस कहते हैं। जब हम बिजनेस करते हैं तो इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे खरीदना, बेचना, पैसा देना, पैसा लेना, ये सारे ट्रांजैक्शंस है। इन ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है? सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। अब इसका प्रोसेस क्या है? अब यहाँ पे देखेंगे जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, इसमें 4 स्टेप्स हैं। पहले तो आप रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, यानी वो जो आपने खरीदा और बेचा है, पैसा दिया है, लिया है, इसको आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। जो दूसरा होता है वो आइडेंटिफाइंग। टैली में आपको क्या करना होता है? जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इसमें से अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट होते हैं। ये 2 अकाउंट को आप आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद टैली में आपको वाउचर एंट्री करनी है, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसको हम आइडेंटिफाई करना है और हमें ये पता करना है कि किस बिना पे हम इसे डेबिट कर रहे हैं और किस बिना पे हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। इसके रिलेटेड डिटेल आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप इतना जान लो कि सेकेंड जो स्टेप है आइडेंटिफाइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैली में हमारा जो रोल है, हमें सिर्फ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ट्रांजैक्शन में से डेबिट और क्रेडिट करना है, बस। आगे का जो भी है, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, ये सारा काम टैली खुद करता है। हमें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैनुअली अकाउंटिंग कर रहे हैं तब आपको ये सारी चीजें करनी है, लेकिन अगर आप टैली पे काम कर रहे हैं तो आपको ट्रांजैक्शंस को लेना है, उनकी बिना पे आपको अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है और एक अकाउंट को डेबिट करना है और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है। अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को जानना जरूरी है, जो आपको इसी वीडियो में आगे है। अच्छा, तो अब जो पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन होता क्या है? ट्रांजैक्शन एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर और फ्रॉम वन बिजनेस टू आउटसाइडर इन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स आर नॉन एज ट्रांजैक्शन। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूंगा तो ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं। जब आप बिजनेस कर रहे हैं, जो खरीदते हैं, जो बेचते हैं, पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं बिजनेस में, इसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब ट्रांजैक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। कभी हम खरीदते हैं, कभी हम बेचते हैं, कभी पैसा देते हैं, कभी पैसा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको पता चल जाएगा। मेनली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। या तो आप गुड्स परचेस करते हैं, यानी उन चीजों को परचेस करते हैं जो परचेस कर आप सेल करेंगे, या फिर खरीद कर आप इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आप क्या करते हैं? खरीदते हैं, परचेस करते हैं। फिर उसके बाद होता है आप सेल करते हैं। जो खरीदी हुई चीजें हैं उसको आप सेल करते हैं, पेमेंट करते हैं, सैलरी पेमेंट करते हैं, या फिर आपने कुछ उधार खरीदा है तो उस सप्लायर को आप पे करते हैं। जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो, रेंट हो, वो सारा आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं। उसके बाद रिसिप्ट करते हैं। रिसिप्ट जब आप किसी को उधार बेचते हैं तो वो जो पैसा देता है उसको बोलते हैं रिसिप्ट। अब ट्रांजैक्शन में हमें 2 अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है, एक अकाउंट को डेबिट करना है, एक अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसके लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली अकाउंट होता क्या है। अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड इन एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट ट्रैक्स द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ ए स्पेसिफिक असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? ये एक रिकॉर्ड है। स्पेसिफिक असेट यानी फर्नीचर का रिकॉर्ड, असेट्स यानी क्या हो गया? फर्नीचर का रिकॉर्ड हो गया, बिल्डिंग का रिकॉर्ड हो गया,
कि हमारे पास कितना फर्नीचर है, इसकी वैल्यू क्या है, कितना हमने खरीदा था, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं। या तो फिर हमारा जो कर्जा है उसका रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, जैसे कि हमने उधार खरीदा या तो किसी के पास लोन लिया, उसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना चाहिए। अगर आप उधार लेंगे तो उस वेंडर का या सप्लायर का आप अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड है, डिटेल है, तो ही आपको पता चलेगा कि उसको कितना देना है। उसके बाद इनकम का रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, जैसे कि सेल कितना हुआ है, कमीशन हमें कितनी मिली है, इंटरेस्ट बैंक से कितना आया है, उसका रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। उसके लिए एक हम नाम देते हैं, सेल, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इसको बोलते हैं अकाउंट, कि हमने कितना सेल किया। ये सारा रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, जिसके लिए हम एक नाम देते हैं, उसी को अकाउंट बोलते हैं। ये एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, ये सारे रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं। इन रिकॉर्ड्स को जो हम नाम देते हैं, जैसे कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इसको बोलते हैं अकाउंट। These records increase and decrease as the business events occur throughout the accounting period. Each individual account is stored in a general ledger and used to prepare the financial statement at the end of an accounting period. दोस्तों, आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। अच्छा, अगर आप किसी के पास खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं 10,000 रुपए का, तो आप क्या करेंगे? उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, एबीसी कंपनी 10,000 रुपीज, यानी कि आपने 10,000 रुपीज का गुड्स उसके पास से खरीदा है। तो यहां पे आपने क्या किया? उसका डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। इस डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो प्रोसेस है उसको ही बोलते हैं अकाउंट। इस तरह से हम हर चीज या एक्सपेंसेस, उन सारी चीजों का हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जैसा कि अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जब हम कंपनी रन करते हैं, कंपनी चलाते हैं, तो हमें इन सारी चीजों का डिटेल अपने पास, डिटेल रखने को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अकाउंट कह रहे हैं। यानी कि हमें इन सारी चीजों के अकाउंट्स बनाने हैं। असेट्स यानी प्रॉपर्टी, जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, उसके हमें अकाउंट्स बनाने हैं, उसका डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब यहाँ पे मैंने अकाउंट्स बनाए हैं एग्जांपल के लिए, फर्नीचर, कैश, लैंड, मशीनरी, कस्टमर्स, ये हमारे असेट्स हैं। अगर मैं फर्नीचर का अकाउंट बनाऊंगा, उसका डिटेल रिकॉर्ड बनाऊंगा, तो ही मुझे पता चलेगा कि मेरी कंपनी में कितना फर्नीचर है, कितना असेट्स है। अगर कोई मुझे आके पूछे कि तुम्हारे कंपनी का असेट्स कितना है, मैं उसको जवाब दे पाऊंगा अगर मेरे पास डिटेल रिकॉर्ड है तो इसीलिए जितने भी असेट्स हैं उनका मैं अकाउंट बनाऊंगा और डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। फर्नीचर का अकाउंट अलग से, बिल्डिंग का अकाउंट अलग से, लैंड का अकाउंट अलग से, मशीन्स का अकाउंट अलग से, ये सारे अकाउंट्स में बनाऊंगा और रिकॉर्ड अपने पास रखूंगा। उसके बाद लायबिलिटी, जो कर्जा हमें देना है उसके जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो आते हैं लायबिलिटी में। जैसे कि कैपिटल अकाउंट, ओनर जो पैसा कंपनी में लगा रहा है वो कंपनी पर कर्जा होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अलग है और ओनर अलग है। अगर कोई नया आदमी कंपनी खरीदना चाहता है तो उसे पहले ओनर का कर्जा देना है, यानी कि ओनर ने जितना पैसा कंपनी पे लगाया है वो उसको दे के बाद में कंपनी ले सकता है। तो यहाँ पे जो करंट ओनर है उसने जो पैसा कंपनी में लगाया है वो हो जाता है लायबिलिटी कंपनी पर। तो उसका भी हमें अकाउंट मेंटेन करना है, ताकि अगर ओनर
कंपनी बेचना चाहे तो नए ओनर को उससे पैसा लेना होता है, तो कंपनी पर यहाँ पे क्या हो गया, ये कर्जा हो गया। जो टैक्स हम पे करते हैं जीएसटी, वो अकाउंट्स जो बनाते हैं वो आते हैं लायबिलिटी में। सप्लायर्स के पास जो हम उधार खरीदते हैं बाद में हमें उन्हें पे करना होता है, तो उसके अकाउंट्स जो हम बनाते हैं वो आते हैं लायबिलिटी में। लोन जो बैंक से लेते हैं उसके अकाउंट भी आते हैं लायबिलिटी में। उसके बाद हम इनकम का डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। हमें इनकम के डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उसके अकाउंट्स बनाना जरूरी है। जैसा कि हमने सेल्स का अकाउंट बना दिया, जो भी हम बेचते हैं उसका सारा रिकॉर्ड हमें मिलेगा सेल्स अकाउंट में। उसके बाद कमीशन जो मिलती है उसका डिटेल रिकॉर्ड मिलेगा, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट का उसी तरह से हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस, जो भी खर्च होता है कंपनी को चलाने में उसका भी डिटेल हमें मेंटेन करना होता है। उसका डिटेल मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, हर खर्च का अलग अलग से अकाउंट बनाना है। जैसे कि परचेज कितना हो रहा है ये सारा डिटेल मिलेगा आपको परचेज अकाउंट में। सैलरी जो हम देते हैं उसका डिटेल रिकॉर्ड हम सैलरी अकाउंट में डालेंगे। रेंट जो हम पे करते हैं वो डिटेल रिकॉर्ड हम रेंट अकाउंट में डालेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम पे कर रहे हैं तो वो सारा डिटेल हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट में डालेंगे। तो दोस्तों यहां से हमें पता चलता है कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, इनका डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनके अकाउंट्स बनाने हैं। तो दोस्तों अकाउंट्स को समझने के बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। अकाउंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो इंसान के, बैंक के, कंपनीज के, ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट होते हैं। जब ऐसे अकाउंट ट्रांजैक्शन में आते हैं तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर एक इंसान है, इनका जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है। टाटा कंपनी एक कंपनी है, इसका जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है। एचडीएफसी बैंक एक बैंक है, इसका जो अकाउंट आता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल वो अकाउंट्स जो किसी इंसान के हो, बैंक के हो, कंपनी के हो या ऑर्गेनाइजेशन के हो, ऐसे अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। रियल अकाउंट, जो अकाउंट्स प्रॉपर्टीज के या असेट्स के जो हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पर कैश हमारी प्रॉपर्टी है, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड, जो भी चीजें हम खरीदते हैं इस्तेमाल करने के लिए उसको बोलते हैं असेट्स। और इनके जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, इनका डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वो आते हैं रियल अकाउंट्स में। उसके बाद जो अकाउंट आता है वो है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, जो हमारे खर्च के हो यानी एक्सपेंसेस के हो, लॉसेस के हो, इनकम्स के हो या गेन्स के हो, ऐसे अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे परचेज अकाउंट आपने बनाया, परचेज रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी अकाउंट एक खर्च है, वो भी नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स एक इनकम है, वो भी नॉमिनल अकाउंट में आता है। रेंट एक खर्च है, एक्सपेंस है, वो भी नॉमिनल अकाउंट में आता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खर्च है तो वो भी नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो दोस्तों ये जो है 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। हमें डेबिट और क्रेडिट करने के लिए टैली में इनके गोल्डन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ट्रांजैक्शन में अगर पर्सनल अकाउंट है, अगर वो रिसीविंग साइड है तो उसे डेबिट कीजिए, अगर वो गिविंग साइड है, वो दे रहा है, तो उसे आप क्रेडिट कीजिए। इस एग्जांपल में पेड कैश टू राजू एंड कंपनी RS 1000, यहां पर हम लोगों ने राजू एंड कंपनी को 1000 रुपीज पे किया है। यहां पे राजू एंड कंपनी एक पर्सनल अकाउंट है, तो यहां पे हमें क्या करना है,
उसको डेबिट करना है, क्योंकि द रिसीवर है राजू एंड कंपनी, हमारा एक सप्लायर है जिसका डिटेल रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए उसका अकाउंट बनाए हैं राजू एंड कंपनी। वो राजू एंड कंपनी का अकाउंट एक ट्रांजैक्शन में आया है। अच्छा, अब जो अकाउंट है इसमें पैसा जमा हो रहा है, क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं राजू एंड कंपनी को, तो राजू एंड कंपनी यहाँ पे क्या हो गया, द रिसीवर हो गया। तो हमें यहाँ पे उसे क्या करना है, डेबिट करना है। और जो दूसरा ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सतीश एसोसिएट्स RS 5000, यहाँ पे हमारी कंपनी 5000 रुपए ले रही है सतीश एसोसिएट्स के पास से। सतीश एसोसिएट्स हमारा कस्टमर है जो हमारे पास उधार खरीदा हुआ था, वो आज हमें पे कर रहा है, तो हम ले रहे हैं। दे कौन रहा है, सतीश एसोसिएट्स। तो यहाँ पे वो क्या हो गया, द गिवर। इसीलिए हमें गोल्डन रूल्स के हिसाब से क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है। उसके बाद जो रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, अगर प्रॉपर्टी कंपनी को आ रही है तो उसे डेबिट करो, अगर प्रॉपर्टी कंपनी से जा रही है तो उसे क्रेडिट करो। अगर कैश हम किसी बाहर वाले को दे रहे हैं तो कैश हमारे कंपनी से जा रहा है, तब हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी को क्रेडिट करना है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर उसी तरह से कैश हमें कोई दे रहा है, हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी कंपनी को आ रही है। सिंपल, आप इतना समझ लिए, जब भी कंपनी से प्रॉपर्टी जाती है तो उसे क्रेडिट करो, कंपनी को प्रॉपर्टी आती है तो उसे डेबिट करो। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश RS 20,000। यहां पर हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा कैश देकर। अब ये जो दोनों अकाउंट हैं, ये दोनों क्या हैं, रियल अकाउंट्स हैं, दोनों प्रॉपर्टी हैं, एक फर्नीचर है और एक कैश है। यहां पे क्या हो रहा है, फर्नीचर कंपनी को आ रहा है, कैश क्या हो रहा है, कंपनी से जा रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। जो तीसरा है वो है नॉमिनल अकाउंट्स। जो भी एक्सपेंसेस के अकाउंट्स आप बनाते हैं, जो भी खर्च के अकाउंट्स आप बनाते हैं, लॉस के अकाउंट बनाते हैं, वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट। जो भी इनकम के अकाउंट आप बनाते हैं वो भी होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, रेंट, परचेज, इनकम जैसे सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारे अकाउंट आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में। अब इसका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। जो भी एक्सपेंस हो रहा है, जो भी खर्च है, उसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है। ट्रांजैक्शंस में जब एक्सपेंसेस के अकाउंट आते हैं तो उनको आप क्या करना है, डेबिट करना है, या लॉस का जब अकाउंट आता है तो उसको डेबिट करना है। अगर इनकम का अकाउंट आता है ट्रांजैक्शन में तो उसको क्रेडिट करना है। अब इस एग्जांपल में देख लीजिए, पेड सैलरी RS 3000, यहाँ पे सैलरी हमारा खर्च है, हम लोग 3000 रुपीज पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि सैलरी हमारा खर्च है। और गोल्डन रूल्स के हिसाब से जो भी एक्सपेंसेस का अकाउंट है उसको आप क्या करना है, डेबिट करना है। पेड ऑफिस रेंट, यहाँ पे रेंट जो हम दे रहे हैं वो भी हमारा खर्च है, तो यहाँ पर भी वो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज गुड्स ऑफ RS 10,000, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे डेबिट होगा। सोल्ड गुड्स ऑफ 45,000, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जब हम बेचते हैं तो क्या होता है, हमारा सेल होता है, हमारी इनकम होती है। इनकम के अकाउंट यहाँ पे क्या होने चाहिए, क्रेडिट होने चाहिए। गोल्डन रूल्स के हिसाब से इनकम्स के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, खर्च के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो था
बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज जो आपको चाहिए टैली पर काम करने के लिए। तो गोल्डन रूल के बारे में डिटेल एक वीडियो बनाया गया है जिसमें हर तरह के ट्रांजैक्शंस को लेके एनालिसिस किया गया है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से टैली पर काम कर सकते हैं।